हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की ये ड्रामा एक चाइनीज़ ड्रामा है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि लू से मिलने जा रही होती है। और लिन असल में बोल नहीं सकती थी। जहाँ वो लू के रूम में जाते ही तो लू उस पर गुस्सा होता है कि वो इतना लेट क्यों आई है। जहाँ लिन उसे इशारों में कुछ बताने की कोशिश करती है पर लू उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जहाँ हम जान पाते हैं कि असल में लू ने 2 साल पहले किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लिन से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और लिन 2 सालों से उसकी स्लेव बनकर रह रही थी और लू भी उसका मिसयूज़ कर रहा था। लेकिन तभी लिन को उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो कॉल पर सीधे यही बोलती है कि लिन अब तक घर क्यों नहीं आई है, क्योंकि आज उन्हें उसकी शादी के बारे में बात करनी थी। जहाँ सुनकर लू कॉल कट कर देता है और वो लिन से कहता है कि वो अब लिन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। वो लिन से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि लिन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दिया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिन किसी और के पास नहीं जा सकती। जो सुनकर लिन लू से रिक्वेस्ट करती है कि वो लू से अलग नहीं हो सकती और वो नहीं भी चाहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और अगर लिन चाहती तो वो लू के लिए अपनी मैरिज भी ख़त्म कर सकती थी, यानी कि वो अपने स्टेप मॉम से शादी के लिए मना कर सकती थी। पर लू उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे अपना एक कैश कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू को उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि उसकी फैमिली लू के निफ्यू यानी कि लू शियो के लिए लू के लिए लिन फैमिली में एक लड़की शादी के लिए देख रहे हैं और आज लू शियो को उससे मिलने जाना है। जो सुनकर लू असिस्टेंट से कहता है कि लिन फैमिली की एक ऑर्डिनरी फैमिली है और वो जरूर लू फैमिली के पैसों के लिए ही उससे शादी करना चाहती होगी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि एक बार लू शियो को उस लड़की से जरूर मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अपने स्टेप मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर मैन से मिलने जाती है, जहाँ वो लिन के आते ही उसे स्लैप कर देती है और कहती है कि वो इतना लेट क्यों आई है। जिसके साथ साथ वो लिन को ये भी कहती है कि लिन को मैन की जगह उसके फियांसे से एंगेजमेंट करनी होगी क्योंकि मैन वो शादी नहीं करना चाहती थी। जिस पर लिन उससे कहती है कि वो आखिर इस तरह बिना किसी को जाने शादी कैसे कर सकती है। जहाँ वो लोग लिन को कैश कार्ड भी देख लेते हैं और कहते हैं कि लिन ने तो उनके पैसे चुराना भी शुरू कर दिया है, लेकिन लिन उन्हें बताती है कि ये पैसे उसके ही हैं। जिस पर उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है कि लिन को उन लोगों ने अडॉप्ट किया है और लिन उनकी फैमिली के साथ रहती है, तो लिन के पैसे उनके पैसे हुए। जिसके साथ साथ जब लिन के लिए शादी के लिए मना कर देती है तो मैन उसे धमकी देती है कि अगर लिन ने उसकी जगह एंगेजमेंट नहीं की तो वो उसके मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि लिन की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो हॉस्पिटल में थी। जिस वजह से वो लोग लिन को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और उसके अपने सारा काम करवाते थे और इसलिए अब लिन को एंगेजमेंट के लिए हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे रेडी होकर अंदर आने को कहते हैं और लिन एक कार के मिरर में अपना फेस देखने लग जाती है कि वो सही लग रही है या नहीं। और तभी उस कार में लू शियो निकलता है, यानी कि लू का निफ्यू असल में लिन को ही देखने आया था और उन दोनों की एंगेजमेंट की बात उनकी फैमिली में चल रही थी। जहाँ वो लिन को कहता है कि वो तो पहले से इतनी ब्यूटीफुल है तो वो मिरर में क्यों देख रही है। जिसके बाद वो उससे शादी की बात करता है और बताता है कि उसके अंकल लू कॉरपोरेशन के सीईओ हैं और वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो लू शियो अपनी फैमिली को एक अच्छी लड़की देना चाहते हैं और अब वो उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ लिन उसके ग्रैंडपा और उसके अंकल लू को देखती है और लू को देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद लिन की स्टेप मॉम ग्रैंडमा को बताती है कि वो मैन की जगह अपनी छोटी बेटी की लिन की शादी लू शियो के साथ कराना चाहती है। जो बात ग्रैंडमा को थोड़ी इंसल्टिंग लगती है क्योंकि पहले तो वो मैन की शादी लू फैमिली से करवाना चाहती थी और अब वो अपना डिसीज़न बदल रही थी, जिसकी वजह से वो उनकी मैरिज कैंसिल भी कर देते हैं। और इस डिसीज़न से लिन थोड़ी खुश हो जाती है कि अब उसे लू को देखना नहीं पड़ेगा। पर तभी लू शियो अपना माइंड बदल लेता है क्योंकि वो पहले से इस मैरिज के खिलाफ था, पर अब उसे क्योंकि लिन पसंद आ चुकी थी तो वो अपने ग्रैंडमा से झूठ बोलता है और कहता है कि वो लिन को पहले से ही जानता है और उससे प्यार भी करता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को ये बात नहीं बता पाया। तो अब वो लिन से शादी करना चाहता है, जिस पर अब ग्रैंडमा को भी हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन लू इस शादी के लिए एग्री नहीं होता है और कहता है कि वो लिन से पहले से ही जानता है और लिन तो बोल भी नहीं सकती है कि वो लू शियो को मैच कैसे करेगी और इसलिए उन्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी लू शियो जीत पर अड़ जाता है कि वो लिन से ही शादी करेगा और इसे लिन से म्यूट होने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जो सुनकर अब लू वहाँ से उठकर चला जाता है और अब रात भी बहुत हो चुकी थी तो सब लू के घर रुकने का ही डिसाइड करते हैं। जहाँ लिन वॉशरूम जाती है तो लू भी उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि उसने लिन को जो पैसे दिए थे उसके लिए वो काफ़ी नहीं है, जो वो वापस से उसकी लाइफ में आ गई है। तो लिन उसे बताती है कि वो नहीं जानती थी कि लू शिया से उसे की शादी होने वाली है और वैसे भी वो ये सब मजबूरी की वजह से कर रही है। जहाँ लू उससे पूछता है कि क्या वो सच में लू शाह से शादी करेगी और लू को अंकल बुलाएगी, तो लिन उससे कहती है कि उसने तो वैसे भी लू से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, तो अब लू को उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है।
तो लू उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि वो जरूर लू के साथ साथ मिलकर लू शियाओ के साथ भी उसे चीट कर रही है, जो सुनकर लिन अपने आप से दूर कर देती है। तो लू वापस उसके पास आकर उसे किस करके कहता है कि वो इतनी आसानी से लिन को नहीं छोड़ेगा, पर तभी वहाँ मैन आ जाती है। तो लू लिन को अपने पीछे कवर कर देता है ताकि मैन उसे ना देख पाए, जहाँ वो मैन को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर लिन उसे स्लैप करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सीधे लू शियाओ से मिलती है और लू शियाओ से अपने साथ ड्रिंक करवाता है और बताता है कि वो बिना किसी टेंशन के ड्रिंक कर सकती है और उसने ड्रिंक में कोई पॉइजन नहीं मिलाया है। पर जैसे ही लिन वो ड्रिंक पीती है वो अचानक से बेहोश होने लग जाती है और ये सारा प्लान असल में लू शियाओ का ही था। और वो उसे अपने रूम में लेकर जाने लगता है और सोचता है कि अब उसके अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे जब अगले दिन वो लू शियाओ और लिन को एक ही बेड पर देखेंगे। पर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने लू आ जाता है, जो कि उससे पूछता है कि वो लिन को लेकर कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि वो उसे गेस्ट रूम में छोड़ने जा रहा है, पर लू उसे लिन को लेकर जाने नहीं देता और खुद उसे रेस्ट रूम में छोड़ने चला जाता है, जहाँ वो रेस्ट रूम के बजाय लिन को अपने रूम में लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि वो अब भी वही सब ट्रिक्स कर रही है जो कि उसने लू के साथ की थी। तो लिन उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि उसने ड्रिंक में क्या मिला कर दिया गया है, पर फिर भी लू उस पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि अब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जारी रखेगा। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने बेड पर लेकर चला जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होता है। जिसके अगले दिन अब लिन की आंखें खुलती हैं तो लू उससे कहता है कि वो लू शियाओ से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि लू अब भी उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट रखेगा और उसे अब भी प्रोवाइड करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले। पर लिन इस बार उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो लू से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है और उसके लवर बनकर तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू शियाओ से मिलने मैन और उसकी मॉम आ जाती है। लू शियाओ उनसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ लिन नहीं आई, तो लू शियाओ के घर की मेड उन्हें बताती है कि लिन तो गेस्ट रूम में कल रात गई ही नहीं थी, जिससे कि लू शियाओ समझ जाता है कि लिन लू के रूम में है और इसलिए वो तीनों लू के रूम के बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लग जाते हैं, जो सुनकर अब लिन घबरा जाती है, क्योंकि अगर लू शियाओ उसे देख लेता है तो वो उससे शादी नहीं करेगा और फिर उस लिन की स्टेप मॉम उसकी मॉम का ट्रीटमेंट भी नहीं कराएगी। जो सोचकर लिन लू से रिक्वेस्ट करती है कि वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें ये सब ना बताए, पर लू उसे ब्लैकमेल करता है और अगले दिन उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगी तो वो दरवाज़ा खोल देगा और वो ऐसा करने ही वाला होता है, पर लिन उसे धक्का दे देती है और तभी लू शियाओ अंदर आ जाता है। लेकिन उससे पहले ही लिन वहीं पर चुप गई होती है, जिससे कि लू शियाओ उसे देख नहीं पाता है और लू उससे पूछता है कि क्या उसे अपने अंकल पर इतना भरोसा नहीं है। तो लू शियाओ एक बार और रूम को ठीक से देखकर वहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी उसकी नज़र सर्टेन्स के बाहर रखे शूज़ पर जाती है, पर सर्टेन्स के पीछे भी वहाँ भी कोई नहीं होता है और वहाँ पर शूज़ पड़े होते हैं। जिसके बाद तो अब उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि लिन वहाँ पर नहीं है और इसलिए अब मैन लू का बेड सही करने की कोशिश करती है। तो और वो कहती है कि वो इसी बहाने घर का काम भी सीख लेगी, क्योंकि वो उस घर की फ्यूचर वाइफ बनना चाहती है। लेकिन लू उसे अपने बेड को हाथ नहीं लगाने देता और वहाँ से चले जाने को कहता है, जिसकी वजह से अब उन तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है। पर लू शियाओ की नज़र बेड पर पड़े लिन की हेयर पिन पर चली जाती है, तो वो चुपके से हेयर पिन अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में लिन रूम की विंडो से बाहर कूद गई होती है और इसलिए उसे कोई नहीं देख पाता है और उसके पैरों में कूदने की वजह से चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लू शियाओ उसके पैर पर वो चोट देख लेता है और लिन उससे झूठ बोल देती है कि ये चोट उसे गार्डन में घूमते वक्त लगी थी। जिसके बाद अब ग्रैंडपा लू शियाओ से उसके फाइनल डिसीजन पूछते हैं कि क्या वो सच में लिन जैसी म्यूट गर्ल से शादी करना चाहता है। तो लू बीच में बोलता है कि सिर्फ लू शियाओ के बोलने से क्या होगा और उन्हें लिन से भी तो पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। तो लिन भी वहाँ शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे तो अपनी मॉम को बचाना था। पर उसके इस डिसीजन से लू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और ग्रैंडपा डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे सेलिब्रेशन में उन दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है और कार में लिन की स्टेप मॉम उसे समझा रही होती है कि लिन को बर्थडे सेलिब्रेशन में लू फैमिली का दिल जीतना है और अगर लिन ने शादी कैंसिल करी तो उसकी मॉम मारी जाएगी। जहाँ लिन उससे पूछती है कि अगर उन्हें लू फैमिली इतनी ही पसंद है तो वो मैन की शादी लू शियाओ से क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो मैन बताती है कि वो लू फैमिली में शादी तो करेगी, पर लू से, क्योंकि वो कॉरपोरेशन का सीईओ था और लू शियाओ एक बच्चा था। और तभी मैन को याद आता है कि उसने तो कल एक लड़की को लू के साथ वॉशरूम में देखा था और उसकी ड्रेस भी लिन की ड्रेस से मैच हो रही थी। तो वो लिन से पूछने लग जाती है कि कहीं वो लू के साथ सीड्यूस तो नहीं कर रही थी, जिसका लिन कोई भी जवाब नहीं देती है और वो दोनों उसे कार से ये कहकर बीच रास्ते पर उतार देती है कि वैसे भी वो लिन जैसे म्यूट गर्ल से कोई कैसे सीड्यूस होगा और लिन ने एक यूजलेस कर लिया। जिसके बाद लिन रोते रोते अपने घर जा रही होती है और वो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है, पर तभी सामने से एक कार उसके सामने आ जाती है
और उस कार में था लू, जो कि लिन से कहता है कि वो रोड के बीच में क्यों चल रही है और वो कार के सामने आकर मरना चाहती है, जिस पर लिन उससे कहती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन लू इसी वक्त उसे उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और अपना जैकेट उतारने लगता है, जिससे कि लिन को लगता है कि वो अब भी वही सब करना चाहता है। लेकिन तभी लू का असिस्टेंट वहाँ कुछ मेडिसिन लेकर आता है और लू अपने जैकेट से लिन के पैरों को कवर कर देता है, जिसके बाद वो उसके पैरों पर मेडिसिन लगाता है और उससे कहता है कि अब लिन को कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना होगा और अपनी एंगेजमेंट तो कैंसिल करनी होगी। लेकिन लिन उससे कहती है कि वो लू शाओ से शादी करके लू बस सीक्रेट लवर बनकर भी रह सकती है। तो लू से कहता है कि वो उसके घर में घुस नहीं सकती है, क्योंकि वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि वो उसकी या फिर उसके नीफ्यू की वाइफ बन सके, जो सुनकर लिन को थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है। और वो कहती है कि अगर उसे लिन से इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही क्यों चाहता है। और तभी लिन के फ़ोन पर लू शाओ का कॉल आता है और वो लिन से अगले दिन उनकी फर्स्ट डेट पर चलने के लिए पूछ रहा होता है और वो लिन को कोई सिग्नल देने के लिए कहता है ताकि वो जान पाए कि लिन उसे रिजेक्ट कर रही है या फिर हाँ बोल रही है। और लिन उसको डेट के लिए मना बोलने की कोशिश करती है, पर लू लिन को ज़बरदस्ती किस करता है और जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से अब लू शाओ को यही लगता है कि अब लिन उससे मिलने आने वाली है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि लू लिन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देकर ऑफर कर चला जाता है, पर उसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि लिन ने उसका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और वो लू की स्लेव बनकर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से लू को गुस्सा आ जाता है और वो लिन से बात करने जाता है। जहाँ दूसरी तरफ लिन लू शाओ के साथ डेट पर होती है और वहाँ लू शाओ उसका हेयर पिन देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। पर इसके बाद वो लिन से सीधा ये सवाल करता है कि ये हेयर पिन तो उसे लू के बेड से मिला था, तो कहीं लू और लिन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा और उनका रिलेशन क्या है। जिस पर लिन उसे बताती है कि उसने बस लू के साथ बहुत पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसके अलावा वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, जिसकी वजह से अब लू शाओ लिन से पूछता है कि क्या वो उससे एंगेजमेंट करने वाली है, तो लिन भी हाँ कर देती है और वो दोनों जूस पीने लग जाते हैं। और तभी उन्हें इंटरप्ट करने वाला लू आ जाता है, जो कि सीधे लिन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जल्दी कहकर चला जाता है, जो कि सीधे लिन को वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से साइन करने के लिए कहता है। तो लू शाओ उससे पूछता है कि आखिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जिस पर वो उसे फाइल को ओपन भी करने वाला होता है, पर लिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और किसी तरह वहाँ से भेज देती है, क्योंकि अगर लू शाओ उस कॉन्ट्रैक्ट को देख लेता तो वो लिन से कभी शादी नहीं करता। जिसके बाद अब लिन लू के पैरों में गिर जाती है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो उसे छोड़ दे और लू शाओ से शादी करने दे, क्योंकि अब वो उसका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो लू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि उसे तो लू शाओ के पैसों से इतना प्यार है कि अब वो पैसों के लिए उसके पैरों में भी गिर रही है, जिसके साथ साथ वो अब लिन का गला दबाने लग जाता है और ज़बरदस्ती लिन से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, जिससे कि लिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने मुंह से बोलकर किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लिन की बचपन की दोस्त यू फॉरेन से वापस अपनी कंट्री में आ रही होती है, तो वो इस बारे में लिन को कॉल करके बताती है और वो उसे मिलने भी बुलाती है, जिससे कि लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि लिन और यून बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और यून कंट्री में आते ही एक ज्वेलरी शॉप पर कंट्री के सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदने जाती है, क्योंकि वो अपनी होम कमिंग पार्टी देने वाली थी। पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस तो लू ने बहुत पहले ही रिजर्व कर लिया है, तो वो लू से नेकलेस खरीदने की कोशिश करती है और कहती है कि वो इसके 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार है, पर लू उसे वो नेकलेस नहीं देता है और कहता है कि वो ये नेकलेस किसी को गिफ्ट देने वाला है। जहाँ लू के लुक्स को देखकर यून भी उससे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने घर में चली जाती है और वहाँ उसके स्टेप मॉम और मैन उसे मारते हैं, क्योंकि वो लू शाओ के साथ मिसबिहेव कर रही थी और उनके अंकल को सीड्यूस कर रही थी, और इसलिए वो लिन को वापस से मारने भी वाले होते हैं। पर तभी वहाँ लिन की बेस्ट फ्रेंड यून आ जाती है, जो कि लिन को वहाँ से बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद यून उसे आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि आज वो उसके साथ एक हैंडसम लड़का मिला, जो कि उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो लिन भी यून की तारीफ करती है, क्योंकि यून भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसे एक परफेक्ट पार्टनर तो मिलना ही चाहिए। और वो नहीं जानती थी कि यून को लू को ही पसंद कर रही है। जिसके बाद अब लू के साथ साथ बाकी लोगों को भी यून की होम कमिंग पार्टी का इनविटेशन दे दिया जाता है, लेकिन लू लिन को अपने पर्सनल हाउस में लेकर आ जाता है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है, जो सब बातें लिन को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से माननी पड़ रही होती है। जहाँ अब लू उसे वही नेकलेस गिफ्ट करता है, और जब लिन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो लू उसे बताता है कि ये काम करने से उसे खुशी मिलती है और वो अपनी लाइफ में खुश हो पाता है और इसलिए वो ये सब करना चाहता है। तो इसके साथ साथ वो लिन को स्माइल करने का ऑर्डर देता है और लिन को ना चाहते हुए भी उसके सामने स्माइल करना पड़ता है। जिसके बाद लू लिन के लिए घर के बाहर कुछ कार्ड्स लगाकर वहाँ से चला जाता है, ताकि लिन बिना किसी परमिशन के बाहर ना आ सके। लेकिन लिन को तो यून की बर्थडे पार्टी में जाना था और इसलिए वो लू शाओ को मैसेज करके वहाँ पर बुला लेती है और लू शाओ उसे किसी तरह बाहर निकाल देता
देता है, जहां वो लिन से पूछता है कि क्या उसने लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो ये सुनकर लिन थोड़ा घबरा जाती है, पर लू शाओ उससे कहता है कि वो लू के साथ काम कर रही थी, ना तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो सुनकर अब लिन शांत हो जाती है और लू शाओ को बताती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जा रही है। तो सब लू शाओ को भी उसके साथ आ जाने के लिए कहता है और लिन को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं। और लू शाओ को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जा रही है। तो सब लू शाओ भी उसके साथ वहां आ जाता है और लिन को देखकर सब उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं। और लिन लू शाओ से एक कवर अपने काप को छुपाने के लिए लेती है, क्योंकि उसने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी। जिसके बाद लू शाओ यून से मिलता है, पर यून गलत समझ लेती है कि कहीं इसी लड़के ने तो लिन को चीट तो नहीं किया। लेकिन लिन यून को बताती है कि लू शाओ उसका फियांसे है, जिससे अब लू शाओ भी यून से बात करता है और उससे पूछता है कि लिन को चीट किसने किया और वो इस इंसान को जरूर सबक सिखाएगा। जो सुनकर लिन सोचने लग जाती है कि यहाँ तो लू शाओ के अंकल की ही बात हो रही है और लू शाओ उसके अंकल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम देखते हैं कि लिन के स्टेप मॉम और मैन भी यून की पार्टी में आ जाते हैं और आते ही वो लिन और यून को देखकर कहने लग जाती है कि ये दोनों यून फैमिली की बेटी की पार्टी में क्या कर रही है, क्योंकि लिन की फैमिली नहीं जानती थी कि यून ही यून फैमिली की इकलौती बेटी है और वो बस उसे एक स्ट्रेंजर समझकर इंसल्ट करने लग जाती है। और मैन तो यून की ड्रेस पर पानी भी फेंक देती है और उसे पार्टी से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पार्टी का इन्विटेशन भी नहीं था। लेकिन ये चीज़ देखकर लिन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो मैन को धक्का देकर उसे केक पर गिरा देती है और उसका फेस केक से खराब हो जाता है। जो चीज़ देखकर लिन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो यून और लिन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लो क्लास के हैं और वो सभी सिक्योरिटी बुलाकर उन दोनों को बाहर निकलवा देगी। जहाँ यून उन्हें वार्न करती है कि वो जो भी अभी कर रही है उसकी वजह से उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। तो मैन यून से कहती है कि अगर उसे अपनी इस गलती का रिग्रेट भी हुआ तो उसे एक डॉग की तरह बार्क करके बताएगी। और तभी उन लोगों की फाइट देखकर लू शाओ वहाँ आ जाता है, जो कि लिन की फैमिली से कहता है कि वो दोनों मिस यून से क्यों लड़ाई कर रही है और मिस यून ही यून फैमिली की इकलौती बेटी है। जो सुनकर अब लिन के स्टेप मॉम और मैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, जहाँ लिन उनसे कहती है कि अगर यून कोई रिच फैमिली से ही होती तो भी लिन इसे प्रोटेक्ट करती, क्योंकि लिन की फैमिली का कोई भी हक नहीं है कि वो यून को बुली करे। और तभी वहाँ लिन के स्टेप मॉम और मैन को लेने सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं और यून अब मैन से कहती है कि उसने तो बोला था कि अगर मैन को अपनी गलती से एक रिग्रेट हुआ तो उसे डॉग की तरह बार करना होगा। तो अब मैन और उसकी मॉम सबके सामने डॉग की तरह बार करके बताना पड़ता है और उन दोनों की पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी होती है, जिसके बाद सिक्योरिटी उन दोनों को बाहर फेंक देता है। पर तभी वहाँ लू आ जाता है, जिसे मैन कहने लग जाती है कि लिन लू शाओ के साथ इस पार्टी में आई हुई है और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें बुली किया और मैन को भी चोट आ गई। पर लू मैन की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और कहता है कि अगर उसके हाथ या कहीं और भी चोट आई है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि लू कोई डॉक्टर नहीं है। जिसके बाद लू पार्टी में चला जाता है तो वहाँ यून उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लग गई थी। पर लून लिन पर थोड़ा गुस्सा होती है कि वो बिना पूछे यहाँ कैसे आ सकती है और इसलिए वो यून की बातों को इग्नोर करके लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ बाहर वो लिन से कहता है कि वो बिना उसकी परमिशन के बाहर कैसे आई। तो लिन उसे बताती है कि उसने यून से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी पार्टी में ज़रूर जाएगी, क्योंकि यून उसकी बेस्ट फ्रेंड है और अब तो यून भी उसे पसंद करती है। तो अब लू को लिन के साथ कनेक्शन तोड़ देना चाहिए और यून के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर लू उससे कहता है कि यून तो बस उसे लाइक करती है और ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां उसे लाइक करती है, तो वो सबको पसंद नहीं कर सकता और लिन उसकी बातों की वैल्यू नहीं करती है और इसलिए वो घर से छुपकर यहाँ आ गई। जो सुनकर लिन मन में सोचती है कि वो तो लू को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो उसकी बहुत केयर भी करती है, पर वो ये सब लू को इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि लू उसे पसंद करता भी है या नहीं। जिसके बाद वो लू के इशारों में अंदर चलने के लिए कहती है, तो लू उसके क्लोज आ जाता है और उससे कहता है कि अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये बात पता चला कि लिन लू के साथ रिलेशनशिप में है तो उसका क्या होगा। और तभी वहाँ यून भी आ जाती है, जो कि लू से कहती है कि लिन भले ही नहीं बोल सकती थी पर उसे सुनाई जरूर देता है और उसे उसके कानों से इतना पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं और यून लिन से कहती है कि अब तो वो भी लू को अच्छे से जानती है तो वो यून की मदद ज़रूर कर सकती है, तो लू को यून के लिए अप्रोच करने में। जिस पर लिन उसे कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो लू और उसके बारे में यून को कैसे समझाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यून का ब्रदर वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और लिन को देखकर उन्हें कहता है कि उसने तो लिन को बार में देखा था, यानी कि लिन एक अच्छी लड़की नहीं थी। जिस पर लिन उन लोगों को बताती है कि वो तो बार में अपनी जॉब करने जाती है और उसमें कोई भी बुराई नहीं है।
जिस पर लिन उसे कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो लू और उसके बारे में यून को कैसे समझाए। लेकिन फिर भी यून का भाई लिन की इंसल्ट करना बंद नहीं करता और कहता है कि लिन बहुत ही इमोरल लड़की है क्योंकि उसने किसी लड़के का स्कार्फ भी अपने ऊपर पहना था और जरूर उसके बॉडी पर लगे मार्क्स वो लोगों को दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो लोग उसकी सच्चाई जान सकते थे। पर लू शाओ के बीच में बोलता है कि वो स्कार्फ उसका है और इसलिए अब लिन को वो स्कार्फ हटाना पड़ता है और सब लोगों को ध्यान लिन के नेकलेस पर जाता है जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और सबसे ज़्यादा शॉक्ड होती है यून क्योंकि यही नेकलेस तो वो अपनी पार्टी के लिए लेने वाली थी, जहां अब वो सबको बताती है कि ये नेकलेस तो उसने लू को शॉप में खरीदते हुए देखा था। तो अब सब लोग लिन की और इंसल्ट करने लग जाते हैं कि वो लू फैमिली के 2 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है और एक ने तो उसे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस भी दिया, जिस पर अब यून भी लिन से गुस्से में पूछने लगती है कि आखिर लू और उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो तभी लू उन सबको बताता है कि लिन अब उसकी फैमिली की एक मेंबर बनने वाली थी, तो वो नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी पार्टी में वो उन लोगों के स्टैंडर्ड को लो करे और इसलिए उसने लिन को नेकलेस पहनने के लिए दिया, जो सुनकर अब सब लोगों को उस पर बिलीव हो जाता है। लेकिन यून का भाई अब भी लिन की इंसल्ट करता है और कहता है कि लिन लू फैमिली के मेंबर तो बन ही नहीं सकती क्योंकि वो तो म्यूट प्रोस्टिट्यूट गर्ल है। जो सुनकर अब लू को इतना गुस्सा आता है कि वो यून के ब्रदर को बहुत मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर अब यून उससे और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन लू शाओ को छोड़ने उसके घर आ जाता है, तो लिन बहाना करके रास्ते में ही उतर जाती है क्योंकि उसे तो लू के घर जाना था ना कि खुद के। और उसके जाते जाते लू शाओ उसे एक टेडी गिफ्ट करता है क्योंकि आज लिन का भी बर्थडे था और वो तो अपना बर्थडे भूल ही गई थी। जिसके बाद लिन घर चली जाती है और उसे अब समझ आता है कि लू में असल में वो नेकलेस उसे अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए दिया था, यानी कि उसे भी लिन का बर्थडे याद था। जो सोचकर लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लू के पास जाकर बैठ जाती है और उसके हाथ पर मेडिसिन भी लगाती है क्योंकि उसे लिन के ब्रदर को मारते वक्त हाथों पर चोट लग गई थी। और वो जब उसके मेडिसिन लगा रही होती है तो लू नींद से भी जाग जाता है और लिन को उसके हाथ पर दवाई लगाते हुए देखकर कहता है कि लिन बहुत ही इनोसेंट है क्योंकि वो खुद का बर्थडे ही भूल गई थी। जिसके बाद वो उसे नींदों में ही अपने क्लोज ले जाकर सो जाता है। और अब अगले दिन यून और लिन साथ में शॉपिंग पर जाते हैं और यून लिन से कहती है कि वो बहुत जल्दी लू से मीटिंग करने वाली है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। जिस पर लिन उससे पूछती है कि क्या वो लू को लेकर श्योर है कि लू ही उसका ड्रीम मैन है। तो यून लिन से कहती है कि वो लू को ही अपना ड्रीम मैन मान चुकी है और वो अब उसे अप्रोच करके ही रहेगी। जहां अब यून लिन से पूछती है कि उसे भी तो 2 साल से किसी लड़के ने चीट किया था, तो अब लू शाओ के साथ शादी करके लिन को ही भी एक नई लाइफ मिल रही है। जो सुनकर लिन मन में सोचती है कि जिस लड़के से यून बात कर रही है उसने 2 साल पहले लिन को चीट किया था और वो असल में लू ही है और लिन भी लू को ही पसंद करती है, ना कि लू शाओ को। और वो तो शादी भी बस अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए लू शाओ से कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और तभी उसे लिन के वेड से एक मैसेज आता है कि वो उसे फ्लावर शॉप में मिलना चाहती है। तो लू उससे मिलने निकल जाता है और वो अपने असिस्टेंट से उस शॉप के बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो एक लवर्स पॉइंट है जहाँ कपल सनसेट देखने जाते हैं। तो अब लू अपने लिए पहले अच्छे कपड़े खरीदने चला जाता है और वो अच्छे से रेडी होकर लिन से उस शॉप में मिलने जाता है। पर असल में तो वो मैसेज लिन के फ़ोन से यून ने किया था और यून ने ही फ्लावर शॉप में लू से मिलने का वेट कर रही होती है। पर यून को देखकर अब लू वहाँ से जाने लगता है तो यून उसे बताने लग जाती है कि वो उसे लाइक करती है, जिस पर लू उसे इग्नोर करता है। तो यून उस पर चिल्लाने लग जाती है कि जरूर लू भी किसी से प्यार करता है और इसलिए वो यून के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना ही वो ये एक्सेप्ट कर रहा होता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो लव को अपनी वीकनेस समझता है और अपने फीलिंग्स बताने से डरता है। जो सुनकर लू को लिन की याद आती है क्योंकि वो तो लिन के लिए ही सब कुछ फील करता था और तभी उसे यून से लिन के बारे में यही पता चलता है कि लिन ने यून से उसके बारे में ऐसा कहा था कि लिन को एक लड़के ने 2 साल पहले धोखा दिया और असल में वो लड़का लू ही था। जो सुनकर अब लू वहाँ से चला जाता है और यून टेंशन में आ जाती है कि कहीं अब लिन की एंगेजमेंट लू शाओ से ना टूट जाए, क्योंकि उन्हें लिन के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि लू तो वहाँ से चला जाता है और वो अपना फ़ोन टेबल पर ही भूल गया होता है। वहीं दूसरी तरफ लिन यही सोच रही होती है कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोला और उसे धोखा दिया तो वो एक अच्छी दोस्त नहीं है। और तभी उसे लू के फ़ोन से एक मैसेज आता है और वो उसे फ्लावर शॉप पर मिलने बुलाता है। लेकिन ये मैसेज असल में यून ने ही किया होता है, क्योंकि उसे लू के फ़ोन से ये पता लगाना था कि उसके सीक्रेट लवर आखिर कौन है और इसलिए वो लू के फ़ोन से सबसे ज़्यादा कॉल लगाए हुए नंबर पर कॉल करके उसके सीक्रेट लवर यानी कि लिन को वहाँ बुला लेती है। और जैसे ही वो लिन को वहाँ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है और समझ जाती है कि लू की सीक्रेट लवर असल में लिन ही है और लिन अपने जिस बॉयफ्रेंड की बात करती थी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो असल में लू ही था।
जिसके बाद अब लिन यून से बहुत सॉरी बोलती है और उसे समझाती है कि वो लिन को ये सब इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि वो यून को हर्ट नहीं करना चाहती थी और वैसे भी उसकी शादी किसी मजबूरी की वजह से लू शाओ से ही हो रही होती है। तो वो लू और यून को एक साथ मिलवाना चाहती थी, जो सुनकर अब यून लिन के गले लगा लेती है और फिर वो लिन को समझाती है कि लिन को अब से ब्रेव बनना होगा और लू को अपनी फीलिंग्स बतानी होगी क्योंकि वो लू से इतना प्यार करती थी और वो उसे बताने से डर रही थी। और रही बात लू शाओ से एंगेजमेंट की, तो यून उस मैटर को संभालने वाली थी। जो सुनकर लिन उससे पूछती है कि क्या वो उससे गुस्सा नहीं है, तो यून उसे बताती है कि उसे लू जैसे हैंडसम और रिच लड़के तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर उसे लिन जैसी अच्छी बेस्ट फ्रेंड कहीं नहीं मिलेगी और इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अब लू लिन को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है और उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो वहीं फ्लावर शॉप पर ही भूल गया था। तो उसे लेने वो वापस से फ्लावर शॉप पर जाता है, जहाँ उसे लिन नज़र आती है और वो लिन से कहता है कि वो यून और लू को मिलाने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो अब लिन उसे बिना कुछ समझाए हक कर लेती है और किस भी करती है, यानी कि अब वो ब्रेवली लू को अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि वो उससे प्यार करती है और ये चीज़ लू भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और लिन लू से पूछती है कि उसने उस दिन यून के भाई को इतना क्यों मारा था। तो लू उसे बताता है कि ये सब उसने लिन के लिए किया था और अब लू भी अपनी फीलिंग्स लिन से नहीं छुपाना चाहता था कि वो उसे लाइक करता है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और क्लोज भी आ जाते हैं। पर हम देख पाते हैं कि असल में लू शाओ ने लिन को जो टैडी दिया होता है उसके अंदर एक हिडन कैमरा होता है जो कि लू और लिन की सारी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके अगले दिन लिन लू को ऑफिस के लिए रेडी कर रही होती है, तो उसे लू शाओ का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जो देखकर लिन लू से प्रॉमिस करती है कि वो आज लू शाओ से क्लियर कर देगी कि वो उसे शादी नहीं करना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन लू शाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ वो लू शाओ से कहती है कि उसे ये सब कुछ बताने वाली है। तो लू शाओ पहले ही उसे बोल देता है कि वो सब कुछ जानता है कि लिन उसे क्या कहना चाहती है और वो उससे कहता है कि वो जान चुका है कि उसका और लू का अफेयर चल रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा सालों से। तो लिन ये सुनकर शॉक रह जाती है और अब लू शाओ उसे बताता है कि कुछ साल पहले लू शाओ के मॉम डैड एक शिप वैकेशन के लिए गए थे और उस शिप के शेल होने से पहले ही उस शिप में आग लग गई और वो आग लगाई थी लू ने, जिसकी वजह से लू शाओ ने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब लू शाओ से रिवेंज लेना चाहता था, जहाँ वो लिन को भी याद दिलाता है कि वो भी उस शिप में ही थी और असल में उस शिप में आग लगने से ही लिन की मॉम भी इंजर्ड हुई थी और वो अभी तक हॉस्पिटल में है। जिसके साथ साथ लिन ने उसे आग में लू को बचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसके लंग्स और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स में एक्सेस स्मोक चली गई और उस वजह से वो म्यूट हो गई। तब से ही लिन बोल नहीं सकती थी, जो सब याद करके लिन रोने लग जाती है और तभी लू शाओ उसे कहता है कि अगर लिन की मॉम को ये पता चला कि लिन लू से प्यार करती है, जिसने उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तो उसकी मॉम कितनी हर्ट होगी। और यही समझाते हुए लू शाओ लिन से कहता है कि अगर वो लू शाओ से कल एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देगी तो वो लोग लू से इस बात का बदला लेंगे और लू शाओ बस ये चाहता था एक बार लिन से उसकी एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दे। जिसके बाद लिन घर जाती है और जब लू उसके पास आता है तब भी वो यही सब सोच रही होती है, जहाँ लू उससे कहता है कि अगर वो इस बात की टेंशन ले रहा है कि लू शाओ लिन की बात से एग्री नहीं करेगा और उसे एंगेजमेंट भी तोड़ना होगा और उससे एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा तो लिन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लू सब कुछ संभाल लेगा। जिसके अगले दिन अब हम देखते हैं कि लिन और उसकी फैमिली रेडी होकर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और खुद लू उन लोगों को एंट्रेंस में पिक करने आता है, जो कि असल में बस लिन को देखने आया था। और जब गेस्ट लू से पूछते हैं कि क्या अब भी वो जल्दी ही शादी करने वाला है, तो लू उन्हें बताता है कि जिससे वो शादी करने वाला है वो लड़की भी उस पार्टी में आई है, जो सुनकर सब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है। और मैन इन सब में खुद को स्पेशल समझने लग जाती है कि कहीं वो ही तो नहीं जिससे लू शादी करना चाहता है। पर तभी लिन की बेस्ट फ्रेंड यून भी आ जाती है और वो उन सबको बताती है कि लू जिससे शादी करना चाहता है वो लड़की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी और असल में वो लिन को मोटिवेट कर रही थी ताकि लिन लू शाओ से एंगेजमेंट तोड़ सके और अपने रियल लव लू के पास जा सके। और जब ग्रैंडपा लिन के स्टेज पर आने के लिए कहते हैं और लू शाओ उसे एक रिंग देकर प्रपोज करने लगता है, तो उस पर लिन अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे कि यून और लू शॉक रह जाते हैं कि आखिर लिन ऐसा क्यों कर रही है। पर अब जब लिन कुछ बोल नहीं पाती है तो लू शाओ सबके सामने लिन की इंसल्ट करता है कि वो एक म्यूट लड़की है और इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है, जहाँ अब सब लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि लू शाओ कितना अच्छा लड़का है जो कि एक म्यूट लड़की से शादी कर रहा है। पर तभी लू लिन को अपनी तरफ खींचता है और उससे पूछता है कि उसने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया। तो तभी लू शाओ सबको बताता है कि असल में लू की भी एक गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से लू ऐसा बिहेव कर रहा है। और अब वो सबके सामने लू और लिन को किस करते हुए वीडियो चला देता है, जो कि उसने उस टेडी की मदद से रिकॉर्ड की थी। और वो देखकर लिन को ये लगता है कि ये सब लू ने जानबूझकर किया है, क्योंकि वही तो उसकी एंगेजमेंट तोड़वाना चाहता था। और इसलिए लू लिन को समझाने लग जाता है कि ये सब उसने नहीं किया।
पर सब लोग लिन के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि उसने एक ही घर के 2 लड़कों को फंसा लिया और लू फैमिली भी एक लड़की को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लू और लिन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। और उसी गुस्से में लू उस स्क्रीन को ही चेयर से तोड़ देता है जिस पर यह सब चल रहा होता है। और फिर जब वो सब लोगों को बताता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि उसके लवर कौन है, तो वो असल में लिन है जिसे वो 2 सालों से प्यार करता है। जिसके बाद वो सब लोगों को वहाँ से भेज देता है और अब लिन से बात करता है, जहाँ लिन उससे कहती है कि अब वो उसके साथ और नहीं रहेगी क्योंकि वो उसके जैसे मर्डरर को ट्रस्ट नहीं कर सकती। जो सुनकर लू उससे कहता है कि वो मर्डरर कैसे हो सकता है। तो लिन उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने पहले अपने नीफ्यू के मॉम डैड को मारा और उस शिप में लिन की मॉम भी थी, जहां लिन ने लू को तो बचा लिया पर वो अपनी आवाज़ और अपने मॉम को नहीं बचा पाई। जो सुनकर लू को पता चल जाता है कि उसे सेव करने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि लिन ही थी, जिसकी वजह से अब वो उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो आग उसकी वजह से नहीं लगी थी और ना ही अभी जो वीडियो सब लोगों ने देखी उससे लू का कोई लेना देना था और वो इनोसेंट है। पर लिन उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करती है, जिससे कि लू उसके हाथ में नाइफ दे देता है और कहता है कि अगर लिन को उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है तो वो उसे चाकू से मार सकती है, जिस पर वो लिन को ऐसा करने के लिए फोर्स भी करता है। पर लिन ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि वो सभी लू को प्यार करती थी। जहां अब वो लू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और लिन को रोता हुआ देखकर अब लू भी उसकी बात मान लेता है और ये सीन देखने में काफ़ी इमोशनल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू एक बार में लू शाओ से मिलने जाता है, जहां लू शाओ सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके पार्टी कर रहा होता है और लू वहां जाकर उससे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा, बल्कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो लू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो लू शाओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लू शाओ उससे इस बात का रिवेंज लेगा और उसे डिसअपॉइंट करेगा। जो सुनकर लू शाओ लू से कहता है कि लू को अच्छा बनकर रहने का नाटक करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो एक फीलिंगलेस मॉन्स्टर है। और जब लू शाओ को पता चलता है कि लू की भी कोई कमजोरी है जो कि असल में लिन थी, तो उसने लिन के सहारे लू को हर्ट करने का और उससे रिवेंज लेने का प्लान बनाया। जिसके बाद अब लू वहाँ से चला जाता है और उसे पता चलता है कि लिन उसके घर से अपना सामान लेकर चली गई है, पर अब वो उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में ग्रैंडमा ने लू को फंसाने की प्लानिंग की होती है और वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे लू के अगेंस्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू उनके सिटी स्टॉप ज्वेलरी एग्जीबिशन में बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ वो जियोंग से मिलना चाहता था, जो कि वहाँ के एक टॉप ज्वेलर्स की बेटी थी। और उसी पार्टी में मैन भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई होती है, जो कि वहाँ सबसे झूठ बोल रही होती है कि उसने लू को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लू जैसे रिच लड़के तो उसकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, जबकि सच तो ये था कि लू ने ही उसे रिजेक्ट किया था। और तभी वहाँ लिन, जो कि उस पार्टी की एक वेट्रेस थी, एक ड्रिंक लेकर आती है और गलती से मैन की फ्रेंड पर ड्रिंक कर देती है, जिससे मैन और उसकी फ्रेंड लिन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो म्यूट थी और इसलिए लिन उन्हें इग्नोर करके वो ड्रिंक लेकर जाने लगती है। पर जिस लेडी को लिन वो ड्रिंक देती है उससे भी मैन और उसकी फ्रेंड से पता चल जाता है कि लिन एक म्यूट गर्ल है, तो वो भी लिन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो लिन की दी हुई ड्रिंक नहीं पिएगी क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है, जहाँ वो लिन को स्लैप भी करने वाली होती है। पर तभी लू वहाँ आ जाता है, जो कि उस लेडी को रोक लेता है और कहता है कि वो लिन की दी हुई ड्रिंक पी लेगा, जहाँ वो लेडी अब लू को भी इंसल्ट करने लग जाती है कि कितना इमोरल लड़का है और ये भी नहीं जानता कि उस लेडी का हस्बैंड ली ग्रुप से कॉपरेट कर रहा है। पर तभी उस लेडी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है, जो कि उस लेडी को स्लैप करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि असल में उस लेडी का हस्बैंड लू के साथ ही कॉपरेट करने वाला होता है, पर उसकी वाइफ ने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया। अब हम देखते हैं कि जियोंग लिन को बताती है कि लू बहुत ही अच्छा लड़का है और इसलिए उसने लिन की हेल्प भी करी, जहां अब वो लू से पूछती है कि वो उसकी तारीफ क्यों कर रही है। तो लू को उसे एक गिफ्ट देना ही चाहिए और इसलिए वो अपने डैड के सबसे टॉप वर्क यानी कि इटर्नल लव रिंग के बारे में बताती है, जो कि उन लोगों के लिए सबसे प्रीशियस और एक्सपेंसिव थी क्योंकि वो रिंग जियांग के डैड ने उसकी मदर की डेथ के बाद बनाई थी। लेकिन लू उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि अगर उसे कोई भी ज्वेलरी चाहिए तो वो अपने डैड से कह सकती है क्योंकि वो एग्जीबिशन ही उसके डैड का था। जिसके बाद लू वहाँ से चला जाता है और अब सारी ज्वेलरीज की बिडिंग होती है और सबके सामने उन्हें लाया जाता है। पर जब लिन उस इटर्नल रिंग की ट्रे को लाती है तो उसके बॉक्स के अंदर रिंग ही गायब होती है, जिसकी वजह से अब सब लोग सोचने लग जाते हैं कि कहीं वो रिंग लिन ने ही तो नहीं गिरा दी। और तभी मैन आकर सबको कहती है कि जरूर वो रिंग लिन ने ही चुराई होगी क्योंकि उसकी मॉम भी आईसीयू में है और लिन को रोज उनके बिल्स भरने पड़ते हैं, तो क्या पता उसमें ही वो रिंग का लालच में आकर चुरा लिया हो। जिसके लिए अब वो लिन के कपड़े चेक करने की बात करती है और लिन बहुत ज़्यादा श्योर थी कि उसने वो रिंग नहीं चुराई क्योंकि इतनी वैल्यूएबल चीज़ का वो क्या ही करेगी। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट्स उन दोनों को चेक करवा रही होती है तो लिन की पॉकेट से वो रिंग बाहर निकल जाती है और सब लोग उसे चोर मान लेते हैं और मैन उसे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद अब सब लोग इसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं, लेकिन जियोंग उसे उठाकर अपने डैड से कहती है कि वो लिन को कोई भी सज़ा नहीं देना चाहती है। लेकिन तभी मैन उन लोगों को भड़काना शुरू कर देती है
कि अगर उन्होंने लिन की कंप्लेंट पुलिस में नहीं की तो शायद लिन आगे भी चोरी कर सकती है, और इस बात पर सब लोग मान भी जाते हैं। पर तभी लू अब उन सबके सामने आता है और कहता है कि ये चोरी तो उसने की है, क्योंकि उसने जब उस रिंग के बारे में जियोंग से सुना तो वो अपने लवर लिन के लिए वो रिंग खरीदना चाहता था, और इसलिए उसने लिन को सरप्राइज देने के लिए वो रिंग उसकी पॉकेट में रख दी। जो सुनकर अब लू को सब लोग रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने अपने ट्रू लव के लिए चोरी भी कर ली थी। और अब जियांग के डैड भी लू से इम्प्रेस होकर कहते हैं कि अगर उसने रिंग ले ही ली है तो अब उसे उस सबके सामने वो रिंग लिन को पहनानी होगी, जहां अब वो अपने घुटनों पर बैठकर लिन को अपने हाथों से वो रिंग पहना देता है और कहता है कि वो उससे शादी करेगी। जहां लिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही लू सबके सामने उसे किस कर लेता है और उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं देता है, जिसकी वजह से अब ये मैटर यही सॉल्व हो जाता है। और अब लू अपने साथ लिन को लेकर बाहर आता है और मैन भी उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि लू ने वो रिंग नहीं चुराई, तो उसने सबके सामने लिन को बचाने के लिए उसकी साइड क्यों ली। तो लू उसे क्लियर करता है कि वो जानता है कि बैक स्टेज पर सिर्फ मैन ही उस रिंग को देखने गई थी, और उसने लिन पर भी इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि लिन उसकी स्टेप सिस्टर है और वो बोल भी नहीं सकती। जहाँ वो ये भी कहता है कि वो एग्जीबिशन की CCTV फुटेज भी चेक कर सकता है, जिससे कि मैन अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती। जिसके बाद अब लिन वहाँ से चली जाती है तो लू उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, और अगर वो चाहती है तो लू उसकी मॉम्स के बिल भी लिन के लिए पे कर सकता है। पर लिन लू को ये सब करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अब लू की स्लेव की बनकर नहीं रहना है। जहाँ वो उसके ऊपर गुस्से में वो रिंग फेंक कर भी चली जाती है, पर रात को वो वापस से रिंग ढूंढने आती है क्योंकि वो लू को हिट नहीं कर सकती थी, पर उसे वो रिंग नहीं मिलती है और तभी उसे ये मैसेज भी आ जाता है कि उसकी मॉम को होश आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ लू भी वो रिंग ढूंढने आता है, पर उसे भी वो रिंग वापस नहीं मिलती है और वो अपने घर चला जाता है, जहां उसे अपने सपने में अपना ब्रदर दिखता है जो कि उस शिप में जलकर मर गया था। और उसे देखकर लू का ब्रदर उसे समझाता है कि उसे अब खुद पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और ना ही गिल्टी फील करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ जो भी हुआ उसमें लू की गलती थी ही नहीं। और इसलिए लू का ब्रदर उसे लिन को वापस जीतने के लिए कहता है और समझाता है कि अब वो लू के ड्रीम्स में नहीं आएगा, क्योंकि अब लू को संभालने के लिए उससे लिन मिल चुकी है और उसे खुश रहना चाहिए। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं और जब वो अपनी मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम उसे आग लगने के दिन की पूरी कहानी बताती है कि असल में वो आग लू के डैड ने लगाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बिजनेस और सारी कॉर्पोरेशन संभाले, और इसलिए उन्होंने लू को मारने के लिए वो आग लगाई थी। जो सुनकर अब लिन को अपनी गलती पर एहसास होता है कि उसने लू को गलत समझा, और इसलिए वो उसी वक्त लू के घर चली जाती है और अपने साथ वही टेडी भी लेकर गई होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो वीडियो भी असल में लू शाओ ने ही बनाई थी। जहाँ अब लिन उसे वापस से सॉरी कहने लग जाती है और लू को हक करके रोने लग जाती है कि वो बिना अपनी गलती के भी सॉरी क्यों बोलता है, और लू को इस तरह से वीक बनकर नहीं रहना चाहिए था, जबकि वो इतना अच्छा और रियल मैन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू के डैड लू ग्रुप में एक फाइनल मीटिंग करते हैं, जहाँ वो पूरा लू ग्रुप लू शाओ के नाम करने वाले थे। पर तभी लू वहाँ लिन के साथ आ जाता है और उसके डैड को ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि लू ग्रुप अब भी सिर्फ उसका ही है और उसके डैड का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर लू शाओ कहता है कि अगर उसके डैड ने वो ग्रुप लू के नाम किया था तो उसे ग्रुप वापस भी ले सकता है। पर लू सबको बताता है कि असल में उसने लू ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने सारे शेयर होल्डर्स को चेंज कर दिया था और उसने अपने डैड के सारे शेयर होल्डर्स को ग्रुप से पहले ही निकाल दिया था, तो अब उसके डैड का उस ग्रुप से कोई भी हक नहीं था। जो सुनकर उसके डैड लू से कहने लग जाते हैं कि वो लू जैसे लड़के के हाथों में पूरी कंपनी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उसने तो सारे रूल्स तोड़े थे और एक म्यूट गर्ल से शादी भी की थी, और यहाँ तक कि उसने अपने ब्रदर और अपनी वाइफ को भी मारा था। तो अब लिन सबको बताती है कि असली मर्डर तो लू के डैड है, जहाँ वो अपनी मम्मी कही हुई हर बात को रिकॉर्डिंग सब लोगों को सुनाती है। और अब लू शाओ के सामने भी सच आ जाता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर असल में उसके ग्रैंडपा ने ही किया था, जिसकी वजह से अब वहाँ बैठे सभी लोग लू के डैड को प्रपोजल रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी लू के डैड को चेस्ट पेन भी होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड भी हो चुके थे। तो लू उन्हें वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है, और अब बचा था लू शाओ, जो कि अब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे अब तक उसके पेरेंट्स का जस्टिस नहीं मिल पाया था। तो वो खुद को ही हर्ट करने के लिए अपनी गर्दन में पेन से स्ट्रैप कर देता है, लेकिन लू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और लू शाओ मरने से बच जाता है। जिसके बाद अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था, तो लू लिन को गिफ्ट्स में कुछ ज्वेलरी देता है और लिन उससे कहती है कि उससे शादी करने के लिए तैयार है, पर उसने वो रिंग खो दी जो कि उसने लू ने पहनाई थी। तो तभी लू अपनी जेब से वही रिंग निकालता है और लिन को हाथों में पहना देता है। जिस दिन वो उस रिंग को ढूंढने वापस गया था, वहाँ लकीली उसे वो रिंग मिल चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी उसे एक बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाता है
और डॉक्टर लू को बताता है कि लिन की आवाज़ को ठीक करने के लिए उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाना होगा, जिस पर लू उन्हें कहता है कि उसे अपने पैसों की कोई फिक्र नहीं है और वो बस लिन की आवाज़ सुनना चाहता है। जिसके बाद लिन की ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और जब कुछ दिनों बाद लू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो लिन वहाँ आती है और उसकी आवाज़ भी वापस आ चुकी थी, जहाँ अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।